हालेलुया। और मैं मसीह यीशु में सभी को जय मसीह की बोलता हूँ। और कैसे हैं आप लोग? और हमारी प्रार्थना है कि आप अच्छे होंगे। और जल्दी ही हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। और आज का टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर कौन है और उसके कार्य क्या हैं। परमेश्वर कौन है और उनके कार्य क्या हैं, और यीशु मसीह कौन है और उनके कार्य क्या हैं। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आगे वचन में जाएंगे। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में से जब हम पढ़ते हैं और सृष्टि की रचना के बारे में हम पढ़ते हैं, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और पृथ्वी जो है वो सुनसान पड़ी थी, और पूरी दुनिया में पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था, और जल के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। और परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र बाइबल में और इस तरह से लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:3 में, और जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर पूरा अंधेरा छाया हुआ है और सारी दुनिया में जल ही जल है, और तो परमेश्वर ने अंधेरे को देखा, और फिर उन्होंने अपने मुंह से एक वर्ड बोला, और उन्होंने कहा कि उजियाला हो जाए। और ये परमेश्वर का सृष्टि की रचना का पहला लफ्ज है, पहला वचन है कि उन्होंने कहा कि उजाला हो, और पूरी पृथ्वी पर और पूरे जगत में उजाला हो गया। और इसी तरह से परमेश्वर ने देखा कि उजाले को अच्छा है, और फिर उन्होंने उजाले को अंधेरे से दूर किया। और जब अंधेरे और उजाले दोनों को उन्होंने अलग किया, तो जो उजाला था उसको दिन कहा, और अंधेरा था उसको उन्होंने रात कहा। और इस तरह से पहला दिन बीत गया। और फिर परमेश्वर ने जो जल सारी दुनिया में भरा हुआ था और पृथ्वी डूबी हुई थी, तो परमेश्वर ने कहा जल के बीच में अंतर हो जाए। तो आधा जल आकाश पर चला गया, और जिसको परमेश्वर ने आकाश कहा, और आधा जल पृथ्वी का एक जगह परमेश्वर ने कहा कि जो पृथ्वी का जल है वो एक जगह एकांतर हो जाए, और फिर परमेश्वर ने उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर इस तरह से सृष्टि की रचना की, और वो बोलते गए और वो होता गया। और फिर परमेश्वर ने जब सूखी भूमि होने के लिए कहा, तो भूमि सूखी हो गई, पृथ्वी सूखी हो गई। तो उन्होंने कहा कि हर एक किस्म के पेड़ पौधे, घास और किस्म किस्म के जो पौधे हैं, फूल हैं, उनसे ये पृथ्वी भर जाए।
और वो भर गई। फिर उन्होंने कहा कि वो जो पशु हैं, जानवर हैं और रेंगने वाले कीड़े हैं, और परमेश्वर ने इस तरह से वो बोलते गए और वो होता गया। और ये सब कुछ जब हो गया और तो परमेश्वर ने कहा कि इस पर प्रभुता करने के लिए, पूरी पृथ्वी पर हर चीज को संभालने के लिए आओ हम मनुष्य की रचना करें। तो पवित्र बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:27 आयत में, तो परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने शकल सूरत में बनाएं। तो परमेश्वर ने फिर मनुष्य की रचना की और उनको अपने जैसा बनाया। अब हम इसमें जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि परमेश्वर बिल्कुल मनुष्य की तरह उसकी शकल सूरत में था, क्योंकि उन्होंने अपने ही मुंह से कहा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक ईश्वर के ये वचन हैं। उन्होंने कहा आओ हम परमेश्वर को अपने समान बनाएं। हालेलुया। और प्रभु को धन्यवाद हो। और अभी हम सुन रहे थे परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और मनुष्य की रचना की, और मनुष्य को उन्होंने आज्ञा दी और उन्होंने कहा कि आप इस आज्ञा को मानना है और पृथ्वी पर हर चीज को आपने संभालना है और सारी चीजों के ऊपर प्रभुता करना है। लेकिन आपने जो आज्ञा दी है, और उन्होंने आज्ञा दी कि आप जो है वाटिका में एक वृक्ष ठहराया और कहा कि तुम सब कुछ खाना, लेकिन इस वृक्ष का फल कभी मत खाना, लेकिन जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से सृष्टि की रचना परमेश्वर ने कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं और पवित्र बाइबल में हम जाएंगे, वचन में से पढ़ेंगे विलाप गीत 2:17 में। और यहोवा ने जो ठाना और जो अपने मन में प्रतिज्ञा की कि इसको मैं करूंगा, और वह उसने किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं सृष्टि को उसकी रचना करूं, सारी चीजों को बनाऊंगा, तो उसने बना दिया। और भजन संहिता, भजनकार लिखते हैं भजन संहिता में 33:9 में लिखते हैं, वह कहता, और वह परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है सिर्फ मुंह से बोलता है, और वह बोलता है और पृथ्वी पर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसकी जुबान से निकला हुआ जो वचन है वो बदल नहीं सकता, क्योंकि उस वचन को जो परमेश्वर के मुख से निकलता है कोई भी टाल नहीं सकता। और पवित्र बाइबल में यिर्मयाह की किताब 32 उसके 27 वचन में लिखा है, क्या मेरे लिए कोई काम मुश्किल है? और उस महाप्रतापी परमेश्वर ने ऐसे कहा, और क्या मेरे लिए कोई काम मुश्किल है? तो आप जान सकते हैं कि ये परमेश्वर का कार्य है और उसको कोई काम करने में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि जो वो करेगा वह हो जाएगा। और अय्यूब 9:10 आयत में लिखा है कि वो ऐसे बड़े बड़े काम करता है और जिसका आप और हम और कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, और हम सिर्फ हैरान होते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। और अय्यूब 9 उसकी 19 वचन में लिखा है, और सामर्थ की चर्चा की जाए तो वह अति सामर्थी है, क्योंकि उससे ज्यादा कोई भी ताकतवर नहीं। और अय्यूब 9 उसके 4 वचन में लिखा है, और उसके सामने हट करके कोई प्रबल नहीं हो सकता,
उसके काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता, उसके सामने कोई रुकावट बन के खड़ा नहीं हो सकता। और पवित्र बाइबल में उसकी सामर्थ के बारे में लिखा हुआ है। और अय्यूब 9 उसके 5वें वचन में लिखा है, वह तो पर्वतों को उनके स्थानों से हटा देता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो अपने स्थान से दूसरी जगह पे पहुंच गए हैं। और आमोस की किताब के अंदर पवित्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं आमोस की किताब और 4 उसकी 13 आयत में लिखा है, और वह ऊंचे स्थानों पे चलता है और मनुष्य के विचारों को बनाने वाला परमेश्वर है, और मनुष्य के विचारों को, उनके मनों को समझने वाला परमेश्वर है। और ईसाया 40 उसके 23 आयत में लिखा है, और वह बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े जो अधिपति हैं, बड़े बड़े राजा हैं, उनकी बुद्धि को जब शून्य बना देता है, और वो जब खड़े होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बोलें। हालेलुया, और प्रभु का धन्यवाद हो। और आगे हम अय्यूब की किताब 12 की 21 आयत को पढ़ते हैं, और जो लोग बड़े बुद्धिमान हैं और जो लोग बड़े समझदार हैं, और उनको वो महासभाओं में और राजाओं के सामने वो अपमानित करा देता है, क्योंकि वो उनकी बुद्धि को उनके जीवन से दूर कर देता है। और अय्यूब 12 उसके 20 वचन में लिखा है, और जो अपने पर भरोसा रखते हैं और जो अपने को समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं, और वो उन्हें बिल्कुल शक्तिहीन और शून्य बना देता है। और ये हमारे परमेश्वर की क्वालिटी है कि वो जैसा चाहे वैसा ही होता है। और इसके अय्यूब 9 उसके 12 वचन में लिखा है, और वह जब मनुष्यों से छीनने लगे, या किसी से भी पृथ्वी का जितना जीव है, जो प्राणी है, उनसे जब वो छीनता है कोई चीज, और चाहे वो उसके हाथ को क्यों न छीन ले, और चाहे उसकी आंखें छीन ले, और चाहे उसके शरीर के किसी भी अंग को जब वह छीनता है, और वो अपाहिज हो जाता है, लेकिन उसके सामने बगावत नहीं कर सकता और न ही उससे जिरह कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है, जैसा चाहता है वैसा करता है। और 21 उसकी 22 आयत में लिखा है पवित्र बाइबल में, अय्यूब की किताब और 21 की 22 में लिखा है, क्या कोई परमेश्वर को ज्ञान सिखाएगा? क्या परमेश्वर को कोई कह सकता है कि तुझे समझ नहीं है, और तू इस तरह से ऐसे काम क्यों कर रहा है कि लोगों को इस तरह से परेशान क्यों करता है, और पृथ्वी पर ऐसी चीजें क्यों लाता है? तो परमेश्वर को कोई समझ नहीं दे सकता, क्योंकि वो अति बुद्धिमान है, और इसलिए उसको कोई शिक्षा नहीं दे सकता। पवित्र बाइबल में लिखा है, अय्यूब 36 उसके 23 वचन में लिखा है, कौन उसके कामों पर दोष लगा सकता है? कौन उससे कह सकता है कि ये काम तेरा ठीक नहीं है और ये काम तूने ऐसे करना चाहिए था? प्रभु का धन्यवाद हो। और हम तो उनके हर कामों के ऊपर परमेश्वर की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, परमेश्वर आप महान हैं। और 33 की अय्यूब 33 की 13 में लिखा है, और वह मनुष्य के किसी बात का कभी जवाब नहीं देता, और वो चाहे कितना भी फिर बाद में पछतावा करे और वो कहे कि ये परेशानी मुझ पर क्यों आई। और जैसे हम
पवित्र बाइबल में साउल के बारे में पढ़ते हैं कि साउल चारों तरफ भटकता फिरा के परमेश्वर किसी तरह से हमसे बात करे, लेकिन उसने बात नहीं किया। राजा अहाब से भी परमेश्वर ने बात नहीं किया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फिर बात नहीं करता। और व्यवस्था में किताब 32 की 39 में लिखा है, और वो कहता है मैं ही मार डालता हूँ और मैं ही घायल करता हूँ और मैं ही जिलाता हूँ, और मेरे हाथ से कोई भी तुझे कभी बचा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, उसके हाथ से कभी आपको हमें किसी को भी कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि वो जो चाहता है वो मनुष्य के जीवन में वो करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, और व्यवस्था में किताब और उसकी 32 की 40 में लिखा हुआ है, और उस महाप्रतापी परमेश्वर ने कहा, और मैं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हूँ। और वो कहता है कि मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ और जीवित रहूंगा। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। यिर्मयाह 20 उसकी 11 आयत में लिखा है, और यिर्मयाह 20 उसकी 11 आयत में लिखा है, वो कहता है कि मैं भयंकर वीर की तरह, योद्धा की तरह है वो, और वो ऐसा है जैसे कोई भयानक वीर होए। और नहम्याह 4 उसके 20 में लिखा है कि जो उसके भक्त लोग, जो उसके चाहने वाले हैं, जब वो कमजोर हो जाते हैं तो उनकी तरफ से वो फिर लड़ता है। हालेलुया। और आपकी आशा परमेश्वर पर है, तो आप कमजोर हैं तो आपकी तरफ से परमेश्वर लड़ने के लिए खड़ा होता है, और वो ऐसा परमेश्वर है। और व्यवस्था 4 उसकी 24 में लिखा है, और ये उसकी क्वालिटी है कि वो भस्म करने वाली आग है। और इसाया 42 उसकी 8 आयत में लिखा है, और वो कहता है, हाँ मेरा नाम यहोवा है, मैं ही परमेश्वर हूँ। और वो स्वयं खुद कहते हैं, मेरा नाम यहोवा है और मैं ही परमेश्वर हूँ। और इशाया 43 उसकी 10 आयत में लिखा है, और वो हर एक मानव जाति से कहता है, और पहले मुझे समझ लो, और पहले मेरे कार्य को देख लो, और पहले मुझे अच्छी तरह से मेरी क्वालिटी को देखो, और उसके बाद मुझ पर विश्वास करो। और निर्गमन 19 उसके 10 से लेकर 25 तक वहां पे ऐसे लिखा हुआ है। और वहां परमेश्वर के महान दास जो मूसा थे, और मूसा के सामने परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है यहोवा वो प्रकट हुआ, और उन्होंने कहा कि इस पहाड़ के ऊपर जब मैं आपसे बात करूं, और सीने पर्वत पर वो मैं उतर के आऊं सुरक्षा से, और तू मूसा एक काम करो, और तुम अपने लोगों इसराइलियों को बताओ कि वो इस पहाड़ के नज़दीक ना आए, और वो उसको छुए नहीं, और वो उसके नज़दीक नहीं आए। और फिर उन्होंने मूसा से कहा, और मूसा एक काम और कर तू, और 3 दिन तक अपने लोगों को, इस्राएलियों को पवित्र कर, और ना ही कोई अशुद्ध चीज वो छुएं, और ना ही उसको खाएं, और ना ही वो किसी किस्म का पाप करें। और 3 दिन उन्होंने पवित्र अपने को रखना है, जिससे कि जब मैं नीचे उतर के पृथ्वी पर बात करूं तो वो हमारी आवाज को सुन सकें और समझ सकें। तो उसने कई बार मूसा को बार बार भेज के कहा,
मूसा से कहा कि इस पूरे इलाके का बाड़ा लगा दे और पहाड़ के चारों तरफ तू एक रस्सी बांध दे और उसके कई मीटर दूरी पे लोग रहें और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बाड़ा से अंदर चले जाएं। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में इस तरह से लिखा है उसके निर्गमन 19 की 18 आयत में कि पूरा पहाड़ जो है, पर्वत जो है ना, आग से दहक रहा था। और जब वो आग से दहक रहा था और भट्टे की तरह उसमें से धुआं उठ रहा था, और उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को, अपने भक्त को अपने पास बुलाया। और व्यवस्था में किताब 5:22 में लिखा है, और वो जो उनके भक्त मूसा थे वो आग में होकर परमेश्वर से मिलने के लिए गए। हालेलुया। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, वहां पर निर्गमनी किताब और 34 उसकी 5 से लेकर 7 तक ऐसे लिखा हुआ है। और फिर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है, और वो उस पहाड़ पर उतर के नीचे आके उन्होंने यहोवा नाम का प्रचार किया और उन्होंने बताया कि मैं तरस खाने वाला परमेश्वर हूँ और मैं दया से भरा हुआ परमेश्वर हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। और कितना प्यार है उनका, और इतना सामर्थ्य होने के बाद भी, और वो कितना दयालु हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे अपराधों और पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और निर्गमन 3 की 14 में लिखा है, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है कि मैं जो हूँ सो हूँ। और भजन संहिता 1 से 4 की 29-30 में लिखा हुआ है, और वहां पे ऐसे लिखा हुआ है भजन संहिता 1 से 4 की 29-30 में, और फिर तू हर एक मनुष्य को जो जिसके अंदर प्राण है और तू उसकी सांस ले लेता है और संसार में उनका नाम निशान मिट जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। और फिर जब तू अपनी सांस भेजता है तो नए मनुष्य पैदा होते हैं या फिर उन्हें जीवन मिलता है। और सांस जो परमेश्वर अपनी तरफ से मनुष्य के अंदर डालता है, और पवित्र बाइबल में इस तरह से लिखा है। और हालेलुया। और उसकी नजर से पृथ्वी जो है कांपती है। और पवित्र बाइबल में भजन संहिता 1 से 4 की 32 आयत में लिखा है, और वह इतना भयानक भयोग्य है कि उसकी नजर करते ही पृथ्वी कांपने लगती है। और नीति वचन 15 और 3 में लिखा है, और वह जो भले और बुरे दोनों को अपनी नजरों से देखता रहता है, और हर एक के इंसान उसकी नजर में रहता है कि कौन कैसा है। और पहला राजा 8 उसके 27 वचन में लिखा है, और यिर्मयाह 23 उसके 23 में लिखा है कि वह पूरी पृथ्वी पर एक ही समय उपस्थित है। पूरी पृथ्वी पर एक ही समय उपस्थित है, और वो आकाश में, पाताल में और पृथ्वी पर भी, और हर समय, और जहां उसको लोग, हर एक प्राणी जहां उसको चाहता है, ढूंढता है, और वो वहीं उसको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और यशायाह 46 उसके 9वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर कहता है कि देखो मैं ही परमेश्वर हूँ। और उन्होंने स्वयं खुद कहा, और ये
प्रतापी परमेश्वर ने अपनी उस महान मुबारक की जुबान से बोला, और देखो संसार के लोगों में परमेश्वर हूँ। और 40 से ईसाया 40 उसकी 17 में लिखा है, और सारी जो जातियां हैं संसार के मनुष्य हैं, और वो उसके सामने और बिल्कुल शून्य हैं, और वो एक भूसी का जैसे छोटा किनका होता है, और जिसको हवा में उड़ा दो तो फिर कोई पकड़ नहीं सकता। और बाइबल में लिखा है कि वो एक पानी की बूंद जैसे पृथ्वी पर गिरती है, फिर वो उठाई नहीं जाती। लेकिन इसी तरह से मनुष्य का जीवन है कि वो एक दफे अगर निकल जाए तो फिर वापस नहीं लाया जा सकता है। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि बस मनुष्य की इतनी ही वैल्यू है। और ईसाया 40 उसके 26 वचन में लिखा है, और वह जो सृष्टि को बनाने वाला है और वह जो जगत का रचयिता है, वह इतना सामर्थी है, इतना ताकतवर है कि चाहे तो स्वर्ग के फरिश्ते हों, चाहे संसार का कोई भी पृथ्वी का मनुष्य या कोई भी पशु और कोई भी जीवधारी होए, लेकिन चाहे समुद्र का रहने वाला कोई भी मत्स्य होए, लेकिन उसके बाद भी वो किसी को भी जब बुलाता है उसके सामने कोई इनकार नहीं कर सकता, उसको जाना ही पड़ता है। क्योंकि इसमें लिखा है ईसाया 40 उसकी 26 आयत में लिखा है कि जिसको वह बुलाना चाहे, और चाहे मनुष्य कितना भी उसके आगे पीछे सिक्योरिटी लगी हुई, लेकिन जब परमेश्वर याद करता है और उसी वक्त उसको वहाँ स्वर्ग में जाने पड़ेगा। और 40 ईसाया 40 उसकी 12 में लिखा है, और समुंदर जो है और वो बड़ा विशाल है, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक हाथ में लिया चुल्लू से, और चुल्लू अपने हाथ के चुल्लू से नाप के उसको उधर कोने में रख दिया कि तू इधर रहे और यहाँ से मत हिल। और फिर पृथ्वी के बारे में लिखा है कि पृथ्वी की मिट्टी को उसने अपनी मुट्ठी में भरा और फिर फैला दिया, बोला तू इधर ठीक है। और जो बड़े बड़े हजारों फुट ऊंचे पहाड़ हैं और जो बड़े बड़े विशाल पर्वत हैं, उनको वो तराजू में तौल तौल के लगा दिया और कहा कि तुम इधर ठीक हो। और ऐसा महाप्रतापी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और अभी आप उसके कार्य के बारे में सुन रहे हैं, उसकी सामर्थ्य के बारे में सुन रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब और अय्यूब 36 उसके 5 वचन में लिखा है, और वो इतना महाप्रतापी होने के बाद भी किसी को तुच्छ नहीं जानता है, और किसी को बिल्कुल छोटा समझ के ऐसा नहीं कि वो आपसे बात नहीं करे। और कितना ही छोटा है मनुष्य, फिर भी वो उससे बातें करने के लिए तैयार रहता है। और अय्यूब 36 की 7 आयत में लिखा है कि वह धर्मियों से अपने मुंह को कभी नहीं फेरता, क्योंकि आपने अगर भलाई की है और अच्छे काम किए हैं तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। और भजन संहिता 22 की 24 में लिखा है, और ना ही वो दुखी को तुच्छ जानता है और ना ही उससे घृणा करता है, क्योंकि जब वो पुकारता है परमेश्वर उसकी विनती को सुनकर उसे बचाता है। और भजन संहिता 33 की 6 आयत में लिखा है, और आकाश उसके सारे कण उसकी श्वास से बने हुए हैं, और जो कुछ बना है वो उसकी सांस से, उसके वचन से बना हुआ है। और अय्यूब 38 उसकी 35 आयत में लिखा है, क्या तू बिजली को अपने पास बुला सकता है, उसके साथ समझौता कर सकता है? आप देखते हैं कि जब चारों तरफ भारी बारिश और घटाएं, काली घटाएं छाई होती हैं, और बड़ा भयानक जब बारिश होती है और उसके बीच में से बड़े
भयानक आवाज से जब बादल गरजता है, बिजली गरजती है और एक क्षण में वो इस कोने से पृथ्वी के उस कोने पे चली जाती है और पता भी नहीं चलता कि कहाँ से निकली और कहाँ चली। सिर्फ उसके उजाले को और उसकी आवाज को मनुष्य सुनता है और कांपने लगता है। और परमेश्वर कहता है, क्या तू उसके साथ समझौता कर सकता है? क्या तू उस बिजली को अपने पास बुला सकता है? हालेलुया। और ऐसा वो महाप्रतापी परमेश्वर है जिसके बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र बाइबल में हम इस तरह से पढ़ते हैं और अय्यूब 36 उसके 7वें वचन में लिखा है, और आकाश के कुप्पे कौन भरता है और फिर कौन पृथ्वी पर उसको उड़ेलता है। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि हर एक जीवधारी का प्राण परमेश्वर के हाथ में रहता है। और अय्यूब 11 उसके 7 वचन में लिखा है, और क्या कोई उसका भेद जान सकता है? क्या उस महान परमेश्वर के मन की बात कोई समझ सकता है कि वो क्या करने वाला है दुनिया में और क्या करने जा रहा है? और उत्पत्ति 1 उसके 27 वचन में लिखा है, और उसने मनुष्य से कितना प्रेम किया और उसने उसे अपनी शकल सूरत में बनाया। और वो महाप्रतापी परमेश्वर जो है मनुष्य को बहुत प्यार करता था और संध्या के समय रोज उससे मिलने आता था और वो उसके साथ बैठता था, बातें करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर उसे पुकारता रहा लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो पाप में डूब गया था। और उत्पत्ति 3 उसके 9वें वचन में लिखा है, परमेश्वर बार बार पुकारता था, आदम तू कहाँ है? और आदम मेरे भाई, मेरे बेटे तू कहाँ है? लेकिन आदम ने जवाब नहीं दिया। और इसी तरह से जब मनुष्य बुराई और पाप में घिर जाता है और उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि परमेश्वर से अपना मुंह छुपाने लगता है और फिर वो परमेश्वर से कभी दुआएं नहीं करता। और जो रात और दिन पाप में जीते हैं वो कभी दुआएं नहीं करते और ना ही वो परमेश्वर की संगति में बैठना चाहते हैं। और 3 उसकी 24 आयत में, उत्पत्ति 3:24 में लिखा है, और फिर परमेश्वर ने आदम को अपनी हजूरी से निकाल दिया और वो हमेशा के लिए पाप में डूबने के बाद मृत्यु में चला गया और परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए दूर हो गया। और प्रभु का धन्यवाद हो। और रोमियो 5:12 में लिखा है, और पहले मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। और वो जो पाप सारी दुनिया में आदम के द्वारा आया कि हर एक मनुष्य गुनहगार बन गया। और तो परमेश्वर ने दुनिया के ऊपर तरस खाया और फिर परमेश्वर ने एक ऐसे मनुष्य को भेजा और वो जो अपनी आत्मा में से दिया उन्होंने, और उसके द्वारा सारी दुनिया में जीवन आया। और रोमियो 5 उसकी 19 आयत में लिखा है कि उस दूसरे मनुष्य के द्वारा सारी पृथ्वी पर जीवन आ गया और पहले मनुष्य के द्वारा सारी पृथ्वी पर मौत आ गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम पवित्र बाइबल से पढ़ रहे हैं और रोमियो 5 उसकी 10 आयत में, और बैरी होने की दशा में थे, और जब पूरा जगत पाप में डूबा हुआ था
और परमेश्वर के बैरी थे जब हम, और तब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि वो मनुष्य से प्यार करता है, वो संसार के हर एक मानव जाति से प्यार करता है और वो नहीं चाहता। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस उसकी 2:3-4 आयत में कि परमेश्वर की इच्छा ये है और वो चाहता है कि हर मनुष्य का उद्धार हो जाए और वो सत्य को भली भांति पहचान ले और वो बचाया जाए। और फिर पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है रोमियो 8:3 आयत में, और फिर परमेश्वर ने एक शरीर तैयार किया और उस शरीर के अंदर अपना आत्मा डाला और उसने एक मानव स्त्री को चुना जिसका नाम मरियम थी, और उसके द्वारा वो अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाए, उसकी कोख से पैदा किया और पवित्र आत्मा की भरपूरी में उसको जन्म दिया और उनको एक खास बात कहा और उनसे कहा कि तू इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि ये मेरे अंदर से निकल के आएगा और इसलिए ये मेरा बेटा कहलाएगा और ये मेरी इच्छा को पूरा करेगा। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है रोमियो 8:3 में कि फिर उन्होंने एक शरीर तैयार किया और सारे जगत के पाप उसके ऊपर लाद दिया और उसको हर एक के गुनाह की सजा मौत सुनाई और सारे जगत के गुनाहों को उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया और उनको सजाए मौत दे दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 2:7 आयत में, और ये परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है और जिसको शुरू से लेकर उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर ने छुपाए रखा और लोगों पर प्रकट नहीं किया, लेकिन अब अंत समय में परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों पर प्रकट करना चाहता है। और पहला कुरिन्थियों 2:8 आयत में लिखा है, और जिसे बड़े बड़े अधिपतियों अधिकारियों ने, राष्ट्रपतियों ने, सेनापतियों ने, नेताओं ने और बड़े बुद्धिमान और समझदार लोगों ने नहीं जाना, और जो फरीसी शास्त्री थे उन्होंने भी नहीं जाना। अगर पवित्र बाइबल कहती है कि अगर वो समझ लेते तो उस महान यीशु को क्रूस पर कभी नहीं चढ़ाते। और कुलसियों 1:26 वचन में लिखा है, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है अंतिम समय में, क्योंकि अब परमेश्वर की दया है जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो। हम पवित्र बाइबल से पढ़ रहे हैं, वहां पे कुलसियों 1:15 आयत को पढ़ा है मैंने, और वहां पे ऐसे लिखा है कि वह परमेश्वर का प्रतिरूप है और वह परमेश्वर के जैसा है। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा है कि जब लोगों ने यीशु से पूछा, और यमुना की 14:9 में लिखा है, और वहां पे कहा कि परमेश्वर के दर्शन हमें करवाओ, तो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने उनसे कहा, और क्या तुम इतने दिन से मेरे साथ रहे, क्या आपने मुझे नहीं देखा? तो जिसने मुझको देखा है उसने उस महाप्रतापी परमेश्वर को देखा है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं मेरे जैसा है। और उन्होंने साफ जाहिर करके बताया कि वो मेरा पिता है और वो मेरी शक्ल में ही है। प्रभु का धन्यवाद हो। और कुलसियों 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, चाहे वो स्वर्ग की हों, चाहे पृथ्वी की हों,
चाहे प्रधानताएं, चाहे अधिकार, चाहे श्रोमण, और चाहे कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, और हर एक पवित्र बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के द्वारा उनकी अधिकार उनको दिए गए हैं, और यीशु मसीह के द्वारा उनकी सृष्टि हुई है। और 1:17 में लिखा है, कुलुस्सियों की किताब 1:17 में लिखा है, और वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस तरह से वचन में कहते हैं कि सारी वस्तुएं उनके द्वारा बनाई गई, यीशु मसीह के द्वारा, और उन्हीं के लिए बनाई गई, और ये कि सारी वस्तुएं उन्हीं में यीशु मसीह के द्वारा सही सलामत रहें और यीशु मसीह में उन्नति पाएं। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील 1:1 में, और आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सारी चीजों की सृष्टि उस महान प्रतापी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हुई, और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि हर चीज उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई। और यूहन्ना 1:4 में लिखा है, और उसमें मनुष्यों का और हर प्राणी का जीवन है, और उसमें जीवन था, और जीवन वो मनुष्यों की ज्योति थी। और यूहन्ना 2:2 में लिखा है, और वही तो हमारे पापों का प्रायश्चित है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और 1 यूहन्ना 3:5 में लिखा है, और वह इसलिए प्रकट हुआ इस पृथ्वी पर। जरा इस बात को ध्यान से सुने, और मैं जो बोल रहा हूं मेहरबानी से आप सुन लीजिए। और यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए लाया गया कि वो हमारे पापों से, हमारे जीवन से पाप को हमेशा के लिए दूर करे, और वह हमारे हृदय को शुद्ध करे। और पवित्र बाइबल में प्रेरितों के काम 10:38 आयत में लिखा है, और वह शैतान के सताए हुओं को छुड़ाता फिरा और हमेशा उनकी मदद करता फिरा और उनको बचाता रहा। और पवित्र बाइबल में मरकुस की किताब और उसका 23 से लेकर 26 तक लिखा है, और शैतान उसको देख के दूर से ही थर्राता था, और वो शैतान को बोलने नहीं देता था और अनुमति देता था कि उसके अंदर से निकल जा और उस मनुष्य को छोड़ दे। और वहाँ पे मरकुस की किताब और 5 बाब में इस तरह से लिखा है, 5 से 7 तक वहाँ पे पढ़ते हैं। और वहाँ पे ऐसे लिखा है कि एक मनुष्य था जो उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थीं और वो कब्रों में रहा करता था। लेकिन जब यीशु वहाँ से निकलता है और उस व्यक्ति को वो देखता है दूर से कि शैतान ने उसको क्या किया उसके साथ, और आज भी शैतान लोगों के साथ क्या करता है, उनके परिवारों के साथ क्या करता है, और किस तरह से वो पृथ्वी के लोगों को नाश करता है। लेकिन यीशु ने जब उसकी तरफ देखा, वो दुष्ट आत्मा उसे देख के चिल्लाई और वो कहने लगी, मैं जानती हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है, मेहरबानी से मुझ पर दया कर। और लेकिन यीशु ने कहा, चुपचाप उसमें से निकल के चला जा, और वह निकल के चला गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और कुलुस्सियों 2 उसके 9वें वचन में लिखा है, और पवित्र बाइबल ऐसे कहती है कि उसमें परमेश्वर की सारी संपूर्णता वास करती है, और उसमें परमेश्वर की सारी संपूर्णता वास करती है यीशु के अंदर। और कुलुस्सियों 2 उसके 3 वचन में लिखा है, और उसमें बुद्धि के पूरे भंडार छुपे हुए हैं, भरे हुए हैं, और सारी बुद्धि और समझ यीशु मसीह के अंदर पाए जाते हैं। और लूका 3 उसके 22 में लिखा है, और ये आकाश से भविष्यवाणी हुई और वहां से स्वर्ग से एक वचन आया,
और बड़े जोर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला, और जिससे कि सारे लोग इस बात को सुने। और उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रिय पुत्र है और आप सब इसकी सुनो, और जैसे वो कहते हैं वैसे करो। और लूका 9 उसकी 35 में लिखा है, और वहां पर भी ऐसे ही यही लफ्ज आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, और जो ये कहे उसको करो। प्रभु का धन्यवाद हो। और पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है यूहन्ना की इंजील और 6 उसके 28-29 में, और कुछ लोगों ने आके यीशु से पूछा, और हम स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए क्या करें, और जीवन पाने के लिए हम क्या करें? लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु ने कहा, और तुम बस सिर्फ एक काम करो कि जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसके ऊपर विश्वास करो। सो हमारे प्रिय मित्रों, प्रभु के बच्चों, परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपसे संसार के सारे काम करने के लिए और बहुत सारी चीजें बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए नहीं कहा, ना ही आपको बहुत धार्मिक बनने के लिए कहा, बल्कि उन्होंने एक लक्ष्य कहा, और उन्होंने कहा तुम बस एक काम करो और जिसे परमेश्वर ने भेजा है उसके ऊपर विश्वास करो। और पवित्र बाइबल में यूहन्ना की 3 उसके 17 की 3 में लिखा है, और यूहन्ना की इंजील और 17:3 में लिखा है, और यीशु ने कहा, और सच्चाई क्या है और जीवन पाने का सही रास्ता क्या है, और वो ये है कि वो तो सच्चे परमेश्वर को जो यीशु मसीह है, हालेलुया। और हमें सच्चे परमेश्वर को जानना है तो पवित्र बाइबल कहती है कि हमें यीशु मसीह को जानने पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि सच्चे परमेश्वर को जो स्वयं यीशु मसीह है उसको जाने, और यही आपकी सेवा है, और यही आपका कर्तव्य है, और यही आपकी आराधना है कि आप जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, जब भी आप आराधना करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप यीशु मसीह को समझ लें, क्योंकि यीशु ने कहा, और पवित्र बाइबल में यूहन्ना की इंजील 14 उसके 6 वचन में लिखा है, और वहां पे लिखा है कि मैं स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, और मैं ही जीवन हूँ, और मैं ही रास्ता हूँ, और मेरे बगैर कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सत्य हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी पहले आप सुन रहे थे परमेश्वर की सामर्थ के बारे में और परमेश्वर के कार्य के बारे में, और अब आपने सुना है यीशु मसीह के कार्य के बारे में, और वो किस तरह से मनुष्य के जीवन से दुखों और पापों को और हर एक बुराई को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, और वो हमें आज भी आज़ादी देना चाहते हैं, और हमें वो अनंत जीवन में ले जाना चाहते हैं, और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र बनाकर खड़ा करना चाहते हैं, ताकि हम स्वर्ग में निर्दोष साबित किए जाएं। मैं चाहता हूं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।